एनरोल एजेंट एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इंडिया के अंदर अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बट इस कोर्स को लेकर के कई सारे झूठ भी फैलाए जा रहे हैं और ये झूठ आपको पता होने चाहिए ताकि इस कोर्स को करने का डिसीजन आप ठीक से ले सकें। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फियर एंड ग्रीड। कुछ यूट्यूबर्स और इंस्टीट्यूट्स फेक सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है क्योंकि इनके सब्सक्राइबर लाखों में होते हैं मगर वीडियो के ऊपर व्यूज़ 100 या 200 ही होते हैं। और ये तो इनकी झूठ बोलने की सिर्फ शुरुआत है। ऐसा लगता है कि ये यूट्यूबर्स और इंस्टीट्यूट्स आपस में झूठ बोलने की किसी रेस में लगे हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट लोन लेकर के इनके यहाँ ज्वाइन कर रहा है, भले ही उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे भी हो। इन्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने पेरेंट्स से झगड़ करके इनके यहाँ ज्वाइन करने के लिए आ रहा है किसी भी कोर्स को। इन्हें मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो है इनकी सेल्स। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम से कम आपको इनकी झूठ जो है वो बहुत क्लियरली बता दूँ ताकि आप एनरोल एजेंट जैसे अच्छे कोर्स का डिसीजन सच के बेसिस पे लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले झूठ से, और वो है फेक स्टोरीज। कुछ समय पहले मेरी एनरोल एजेंट की वीडियो पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और बड़े कॉन्फिडेंस में लिखा कि एनरोल एजेंट तो सिर्फ एक पार्ट का एग्जाम भी क्लियर कर ले तो महीने का 40,000 बड़े आराम से कमा सकता है। ऑब्वियसली ये गलत है, बट उसके कॉन्फिडेंस को देख करके मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इसे मिल कहाँ से रही। फिर क्या, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे बहुत ही जल्द वो वीडियो मिल गई जिसके अंदर ऐसा क्लेम किया गया है। देखिए, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना बहुत अच्छी बात है मगर उनसे झूठ बोलने को मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप मेरी बात भी मत मानें, आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाएं, ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्होंने एनरोल्ड एजेंट कोर्स कर रखा है और जो यूएस टैक्सेशन की फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछ करके देखें कि भाई वो कितना कमाते हैं और क्या सिर्फ पार्ट 1 करने से 40,000 पर मंथ मिल सकता है। सच्चाई आपको तुरंत पता चल जाएगी। हाँ, एक बात तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, ये बीकॉम को भी आजकल हायर करके ट्रेन करके यूएस टैक्सेशन का थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ से भी कम होती है। और अगर आप इसके दौरान एनरोल एजेंट का कोई एक पार्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी के अंदर 1% का भी इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। आप एक बार एम्प्लॉयर की नज़र से सोचेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि एम्प्लॉयर आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा कि आपने अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी। जब कंप्लीट होगी तभी वो आपको इंक्रीमेंट देना। पार्ट 1 कंप्लीट करने से ना आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ना एज अ फ्रेशर आपके जॉब मिलने के चांसेस में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज आएगा। झूठ नंबर 2, और वो है एनरोल एजेंट के एग्जामिनेशन स्लॉट्स की गलत जानकारी। इस झूठ के बारे में बात करें उससे पहले एक सच आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब से मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत करी है, स्टूडेंट्स का तो बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि झूठ के बेसिस पे वो अब अपने करियर का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सच के बेसिस पे ले रहे हैं। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड अनबायस्ड वीडियोज़ में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो इसके अंदर फ़ायदा हो रहा है बट मेरे लिए, सच बोलने वालों के लिए खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने सेकेंड झूठ की तरफ। अब ये एग्जैक्टली झूठ तो नहीं है बट ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे छुपाया जाता है नए स्टूडेंट्स जो एनरोल एजेंट कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हैं। देखिए, एनरोल एजेंट जो है वो कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो इंस्टीट्यूट्स इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं वो कभी भी तैयार नहीं थे कि स्टूडेंट्स इंडिया से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एनरोल कर जाएंगे। और इसलिए जो एग्जामिनेशन स्लॉट्स बुक करने की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है उसके अंदर अब इन्हें दिक्कत आ रही है। कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स की डेट्स निकल जाती है और कई बार कोर्स के अंदर भी बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है उन अपडेट्स को पढ़ने के लिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने के लिए। कई बार इंस्टीट्यूट्स इस अपडेट के अंदर स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, ज़्यादातर केसेस में नहीं मदद करते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट को अकेले इस डिफ़िकल्टी से निपटना पड़ता है और इसके अंदर स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। फ्रेंडली सजेशन, अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो ये मान करके चलें कि एग्ज़ाम स्लॉट्स बुक करने में आपको दिक्कत आ सकती है और जब भी आप एग्ज़ाम का प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी एडवांस के अंदर आप अपने इस कोर्स को बुक कर सकते हैं। आपके जो भी मेंटर हैं जिनसे भी आप एनरोल एजेंट पढ़ रहे हैं उनसे कंसल्ट करें और ये देखें कि कितना एडवांस में एग्ज़ाम को बुक करना आपके लिए सही होगा। बढ़ते हैं तीसरे झूठ की तरफ और वो है हाई सैलरी के सपने।
YouTube पे अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एक वीडियो मिली जिसमें एक सज्जन क्लेम करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट जो 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुका है एनरोल एजेंट कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसकी सैलरी 30 लाख पर एनम के आसपास होगी। अब देखिए ये ऐसी सैलरी है जो कई बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 3 साल एक्सपीरियंस के बाद नहीं कमा पाता है। तो ऑब्वियसली ये फिगर गलत है और ये बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली आउटसोर्सिंग का बिजनेस साइड बता करके समझा सकता हूँ। देखिए यूएस के अंदर बैठी कंपनीज इंडिया के अंदर काम को आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि वो उस काम को सस्ते में करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कितना सस्ते में। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि यूएस में बैठी हुई कंपनी इंडिया में उस काम को आउटसोर्स कर रही है, तो आउटसोर्स करने के लिए वो चाहते हैं कि ये काम 20% या उससे कम की कॉस्ट में हो जाए, राइट। 20% कम कॉस्ट में ना हो, यानी कि 100 रुपये का काम 20 रुपये या उससे कम में हो जाए। आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। एक ऐसा एनरोल एजेंट जिसने यूएस के अंदर पढ़ाई करी है और यूएस में जॉब करने जा रहा है, उसकी सैलरी की शुरुआत ऑन एन एवरेज 30 लाख पर एनम से होती है। एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सैलरी एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है। अब यही सैलरी इंडिया में कितनी होगी? तो इंडिया में इसे कंपेयर करते हैं, फ्रेशर की सैलरी से कंपेयर नहीं करते, ऐसे एनरोल एजेंट की सैलरी से कंपेयर करते हैं जिसे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाला एनरोल एजेंट अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर वेबसाइट 6 लाख पर एनम के आसपास एवरेज सैलरी कमाता है। इससे कम भी हो सकती है। और वैसे ही पे स्केल वेबसाइट के अकॉर्डिंगली 5 लाख पर एनम कमाता है, सैलरी इससे कम भी हो सकती है। ये एवरेज फिगर्स हैं। मैं कई सारी ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनीज के सीईओज और डायरेक्टर्स के साथ टच में भी हूँ और ये फिगर्स एक्यूरेट हैं और रियलिस्टिक हैं। बट एक बात यहाँ पर मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, जितना खर्चा आप एनरोल एजेंट कोर्स के अंदर कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से 3 साल के अंदर आप 6 to 7 लाख पर एनम की सैलरी के अंदर भी पहुँचते हैं तो भी ये एक बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसेस यहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इस कोर्स के ऊपर अभी भी बहुत तगड़ा आता है। तो फिर झूठ क्यों बोलना? अगर इंडियन कंपनीज सेम सैलरी देने लगे जो यूएस में मिलती है, तो यूएस की कंपनीज कभी भी इंडिया के अंदर काम आउटसोर्स नहीं करेंगे। वो इस काम को पाकिस्तान में या फिलीपींस जैसे देशों के अंदर आउटसोर्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और फर्दर इसके ऊपर हम डिस्कशन करें किसी एक एनरोल एजेंट से जो काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट में लिख दीजिएगा पॉडकास्ट विद एनरोल एजेंट या पॉडकास्ट विद ईए, और उसके ऊपर भी वीडियो में बनाना शुरू कर दूँगा। चलिए तो बात करते हैं चौथे झूठ की, और वो है फेक प्रॉमिसेस। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं अक्सर काउंसलिंग के लिए, करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और मुझे ऐसे मल्टीपल कॉल्स आ चुके हैं जिसके अंदर 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स का मुझे नाम पता चला है जो क्लेम करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में जो जाते हैं और उसमें जो पेपर आ रहे होते हैं उसके 100% क्वेश्चंस हम आपको पहले ही करा देंगे। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको कुछ सवाल कराएंगे जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप लिटरली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यार अब कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। आई होप कि किसी वीडियो में इन्होंने क्लेम ना कर दिया हो कि हम जो आखिरी में पढ़ाते हैं आप बस उसको पढ़ लो और आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिखाई देती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। बट एक कॉमन सेंस की बात करूं तो यूएस टैक्सेशन के अंदर इतने प्रोविजंस हैं और इतने कॉम्बिनेशन के सवाल बन सकते हैं कि इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल ये जानना कि जो पेपर आने वाला है उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं किस टाइप के आएंगे। एंड देयरफॉर ऐसे क्लेम्स को मान करके आप अपना डिसीजन मत लेना। आते हैं 5वें और आखिरी झूठ के ऊपर, और वो है अनलिमिटेड जॉब्स के बारे में। अब किसी ने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा कि अनलिमिटेड जॉब्स है, बट कई लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो है वो लिमिटलेस है, या फिर कई लोग कहते हैं कि ग्रोथ सीए से भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी सिर्फ एनरोल एजेंट के 6 से 8 महीने के कोर्स करने से। मैं गारंटी करता हूँ आपको एनरोल एजेंट से रिलेटेड आप सर्च तो करके देखो यूट्यूब पे, ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मैं कुछ 2 छोटे से सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनलिमिटेड जॉब वाली बात कितनी बेतुकी है। पहला सवाल कि भाई क्या एक बीकॉम सीए को रिप्लेस कर सकता है? द आंसर इज नो। क्या एक सीए इंटरमीडिएट सीए को रिप्लेस कर सकता है? द आंसर इज अगेन नो। अगर एक बीकॉम को अगर ठीक से ट्रेन किया जाए तो आउटसोर्स करे हुए काम को वो एक ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी से कर सकता है, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉलेज एनरोल एजेंट की बीकॉम भी एक्वायर करके उसी क्वालिटी का काम कर सकता है। अब आप उनसे झगड़ना मत शुरू कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं सर आप एनरोल एजेंट कोर्स को डिमीन कर रहे हो। मैं डिमीन नहीं कर रहा, मैं अभी भी ये बात बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि अगर आप बीकॉम के साथ एनरोल एजेंट हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी
अगर आप सीधे सीधे बेसिस पे देखो कि अगर बीकॉम को ट्रेन किया जाए, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 8 से 10 साल बीकॉम के बाद जॉब किया है और फिर कहीं जा कर के एनरोल एजेंट कोर्स को किया है, जिसके बाद उनको सब्सटेंशियल बेनिफिट उस कोर्स को करने से नहीं मिले, स्लाइट इंक्रीमेंट मिला है और वो भी 1 साल के अंदर। और कुछ फैक्ट आपको और बताता हूँ, जो यूएस टैक्सेशन का काम है, इसके अंदर जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, इसके अंदर कंपटीशन एक एनरोल एजेंट की बीकॉम से होती है। एक ऐसा बीकॉम जो कम पैसों के अंदर भी जॉब करने को तैयार हो जाता है। एनरोल एजेंट क्योंकि आपने खर्चा किया है, आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट जाते हैं, वहाँ पर एनरोल एजेंट होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ एनरोल एजेंट कोर्स करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि जितनी तेज़ी से यूएस टैक्सेशन का काम इंडिया के अंदर आ रहा है, कई सारे एनरोल एजेंट्स की ज़रूरत है और उतनी कैपेसिटी स्टूडेंट्स की निकालने की है नहीं, बिकॉज एग्जाम स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। एंड देयरफॉर बीकॉम को तो उन्हें हायर करना ही पड़ेगा, स्पेशली तब जब बीकॉम कम पैसे लेता है। तो कंक्लूड करने के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, जॉब्स हैं, हाँ जॉब्स लगातार बढ़ भी रहे, मगर शुरुआत में आपकी कंपटीशन बीकॉम ग्रेजुएट से भी होगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने करियर का डिसीजन लेना है। फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको कैसे इस डिसीजन को लेना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को टैक्सेशन में इंटरेस्ट नहीं होता है और इसलिए कई सारे प्रोविजंस जो हैं सर के ऊपर से जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है। अगर आपकी एज कम है, आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज को आप परस्यू करें तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसे कोर्सेज से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। तीसरी बात है कि आपको डिफिकल्टी भी कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज एनरोल एजेंट कोर्स जो है वो आसान नहीं है, हलवा नहीं है उसको क्लियर करना, इट इज़ ए डिफिकल्ट कोर्स। और फाइनली इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको डिफिकल्टी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि 130 मार्क्स में से आपको 105 स्किल्ड मार्क्स चाहिए होते हैं, विच इज़ क्लोज टू 80%। एंड लुकिंग एट द सक्सेस रेट ऑफ दिस कोर्स, हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता है। मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि एनरोल एजेंट बहुत ही अच्छा कोर्स है और इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं, बट ये कोई लॉटरी नहीं है। ये आपकी दुनिया या आपका जीवन नहीं बदल देगा, ये आपके सपनों से परे आपको अमीर नहीं बना देगा। तो ये अननेसेसरी हाइप और ये झूठ को साइड में रखते हुए आप इस कोर्स को करने का डिसीजन लें तो आपके लिए बेटर होगा। फाइनली, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में क्या झूठ फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें लाइज ऑन डैश कोर्स। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप उस कोर्स का नाम लिख दें तो उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपना करियर डिसीजन लेने में मदद मिली होगी। मैं हूँ CA गौरव सवर्बाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी से। सच सुनना अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।